आपने गंगा यमुना सरस्वती का संगम सुना होगा, जो कि कहा जाता है कि प्रयाग में तीनों का संगम होता है। लेकिन सरस्वती नदी को आपने आज तक नहीं देखा होगा। गंगा को भी देखा होगा, जमुना को भी देखा होगा, लेकिन सरस्वती नदी को आपने कभी बहते हुए शायद नहीं देखा होगा। लेकिन प्रयाग में त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, जब सरस्वती नदी गंगा और यमुना में कभी मिलती हुई दिखाई दी ही नहीं। ऐसे में आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए, पड़ताल करने के लिए आज हम बिलासपुर से आगे पहुंचे हैं आदि बद्री स्थान पे। सरस्वती उद्गम स्थल है ये, सरस्वती कुंड इसको बोला जाता है। आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो दिखाए। सामने कुंड नजर आ रहा होगा आपको, और पीछे एक सरस्वती की जलधारा, जो कि पहाड़ों का एक छोर, आपको एक कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से वहां से ड्रॉप कर करके जो पॉइंट्स हैं आपको सामने नजर आ रहे होंगे, उनमें से हल्का हल्का जो पानी है वो टपकता है। उसके बाद इस कुंड में सामने आता है, और उसके बाद सेकंड वाला ये कुंड आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरस्वती नदी है उसको विलुप्त माना जाता है। आखिर सरस्वती नदी विलुप्त क्यों हुई थी, इसके पीछे की अगर हम शास्त्रों की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि ऋषि मुनि जब नदियों के किनारे तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उस दौरान जो है सरस्वती नदी अपने तेज प्रवाह से, तेज वेग से बह रही थी। उसी दौरान जब ऋषि ने उनको प्रार्थना की कि आपका वेग थोड़ा सा कम कर लीजिए, प्रवाह कम कर लीजिए, लेकिन कहा जाता है कि सरस्वती नदी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था, जिसके बाद ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, जिसके बाद जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं आज भी वैज्ञानिक कारण बने हुए इसके पीछे तलाश की जा रही है, लेकिन सरस्वती नदी का अभी भी कोई खास वजूद नहीं सामने आया है। ऐसे में आज हम उन सवालों के जवाब जानने के लिए, उन सवालों की पड़ताल करने के लिए आदि बद्री स्थान पर पहुंचे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आज हम उन सवालों की तलाश करेंगे और इस रोचक कहानी का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत की माने तो विलुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल वर्तमान में यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान को माना जाता है। इस पवित्र नदी का यह उद्गम स्थल होने के कारण आज यह एक तीर्थ स्थल के रूप में अपनी खास मान्यता रखता है। आज भी हरियाणा के आदि बद्री की शिवालिक पहाड़ियों में एक छोटे आकार में जल धारा बहती है, जो कुछ दूरी पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती नदी आज भी पातालोक में बहती है। इस नदी में समय समय पर प्रवाह तंत्र में बदलाव हुए थे। एक समय यह चंबल की सहायक नदी हुआ करती थी। उस समय यह अपना जल यमुना नदी के साथ भी साझा किया करती थी। प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम माना जाता है। असल में ये नदियां यहाँ कभी नहीं मिलती थी। आज के समय में सरस्वती के बारे में सबसे रोचक सवाल यही है कि सरस्वती नदी आखिर कैसे विलुप्त हो गई थी। क्या वो एक कारण था जिसके चलते हमेशा 12 मास चलने वाली जलधारा बस एक इतिहास बनकर ही रह गई। पिछले 2 दशकों में इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेताओं ने सरस्वती नदी के इतिहास को फिर से देखा तथा एक निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक इसके बारे में खास जानकारी नहीं मिल पाई है।